सर ने बहुत कम टाइम दिया, अगली बार इंशाल्लाह दुआ करो, सारा का सारा टाइम तुम्हारे लिए है। और क्या पता खुदा ने मुझे आप ही के लिए पैदा करा, और खुदा क्या पता कैसे कैसे काम किससे ले ले। तो मैं एक शेर से अपनी बात स्टार्ट करना चाहता हूँ कि पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा तोरे हाजिर भी और आखिरत भी। पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा तोरे हाजिर भी और आखिरत भी। रोते रोते कब तक कहोगे तोरे हाजिर हमारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये तुम्हारे लिए, स्पेशली तुम्हारे लिए प्रोग्राम हो रहा है, ना ही किसी और के लिए और ना ही कोई आने वाली अलग जनरेशंस के लिए। ये आपके लिए प्रोग्राम हो रहा है। अगर अब भी आप पे इस चीज का इम्पैक्ट नहीं पड़नेगा, अब भी अगर आपको नहीं सुधार आनेगा, ये सब कुछ आप ही के लिए हो रहा है। ये सब कुछ जो भी निजाम हो रहा है, ये सब आपके गाइड के लिए आपको प्रोत्साहित करा जा रहा है। आप आने वाले टाइम में अपने हालात को, अपने घर की सिचुएशनों को बदलें। आपको पता, आप अपने माँ बाप की आंखों में जाके देखो कि हम है क्या, हमारी हैसियत क्या है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारी औकात क्या है। हम हा हमें पता ही नहीं चल पा रहा। हम पढ़ रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के नाम पे हम कलंकित, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जीरो, कम्युनिकेशन लेवल जीरो, स्किल जीरो। पढ़ रहे हैं, डिग्री हाथ में आ रही है, कोई रोजगार देने के लिए हमें तैयार नहीं है। भाई क्या करोगे उन डिग्रियों, क्या करोगे जब आपके अंदर हुनर ही नहीं है, स्किल्ड नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो क्या करोगे भाई, उन्हें कुछ नहीं होने का। तो आज टाइम है, इसे समझ लो मेरे भाई। एक छोटी सी स्टोरी, हिस्ट्री की एक स्टोरी है, उसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ज्यादा समझ आता है कि एक छोटा सा बच्चा 16-17 साल का, 16-17 साल की उम्र में उसके बाप की डेथ हो जाती है, उसके अब्बू की डेथ हो जाती है, मर जाते हैं उसके अब्बू। तो उसके जो चाचा, उसके जो अब होते हैं गार्जियंस, उस पर अटैक कर देते हैं राजगद्दी के लिए, सिंहासन के लिए। तो उसके कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, बहुत छोटी एज में, कि अब मैं क्या करूं। तो वो अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि ये अभी सिचुएशन बन गई, मेरे घर वालों ने, मेरे चाचाओं ने मुझ पर अटैक कर दिया, अब मैं क्या करूं इस सिचुएशन में, कैसे बाहर निकलूं। तो उसकी माँ ने कहा कि वही करो जो तुम्हारे बाप इस सिचुएशन में करते, और तलवार उठाओ और अपने इनका सामना करो, अपने चाचाओं का। तो उन्होंने तलवार उठाई 16-17 साल की एज में, और तलवार उठाने के बाद उनका सामना करा। सामना करने के बाद यहीं से हिंदुस्तान से कुछ राजाओं ने उन्हें खत लिखा और कहा कि आप इस छोटी राजगद्दी के लिए पैदा नहीं हुए, आप बड़े सिंहासन के लिए पैदा हुए, आप इंडिया आओ, इंडिया में राज करो। तो वो आते हैं 10,000 की अपनी आर्मी को लेकर, सेना को लेकर इंडिया की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ। तो हिंदुस्तान का ही एक राजा, राणा सांगा, उनके खिलाफ विद्रोह कर देता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है अपनी 1 लाख की आर्मी को लेकर। जब उसकी सेना, उस छोटे बच्चे की सेना देखती है बड़ी सेना को, बड़ी आर्मी को, तो डर जाती है और अपने राजा से कहती है, बादशाह से कहती है कि बादशाह हम वापस जाते हैं, अब हमारे हिम्मत नहीं है हमारे अंदर कि हम इतनी बड़ी आर्मी का सामना कर सकें। तो उसके राजा को, राजा बहुत होशियार था, वो समझ जाता है कि अब मुझे क्या डिसीजन लेना है। तो वो अपनी आर्मी को कहता है, बहुत छोटा खुतबा देता है अपनी आर्मी को, एक छोटे एक ऊंचे पैड़ी पे जाके खुतबा देता है, इस दुनिया का सबसे छोटा खुतबा और सबसे इंपॉर्टेंट, और आपके लिए भी भाई, ये जो जनरेशन आप टीनेजर्स आप बैठे हैं ना, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो अपनी आर्मी को कहता है कि जो जिस्म है ना, ये जिस्म और ये रूह, ये मौत की अमानत है, ये जिस्म और ये रूह मौत की अमानत है, और इज्जत और शोहरत ये हमारी अमानत है, इज्जत और शोहरत ये हमारी अमानत है। इससे पहले कि मौत आए और ले ले जो उसकी अमानत है, चलो छीन लो जो हमारी अमानत है। तो मेरे भाइयों, ये इज्जत और शोहरत, सच बता रहा मैं तुम्हें, सच रियलिटी जो है, जो फेस तुम आगे जाके करोगे, अभी टीनेजर्स हो, अभी आपको नहीं पता चलेगा, जो फेस करोगे तुम, अगर आज मेहनत कर लोगे ना, आज अपने आप को सुधार लोगे, आज सेक्रीफाइस कर लोगे, आज त्याग कर लोगे ना, आने वाला टाइम तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारा कितना इंपॉर्टेंट होगा। और इल्म तो ऐसी चीज है मेरे भाई, हर जगह तुम्हें इज्जत देगी, शोहरत देगी, दौलत देगी, पैसा देगी, हर एक चीज देगी। तो मेरे भाई बस टाइम सर बता रहे बहुत कम है, एक छोटा सा अपना शेर से खत्म कर रहा हूँ कि आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, और मंजिलें तो मिलेगी, मंजिलें तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। मेहनत करो, सेक्रीफाइस करो, डेडिकेट करो, कुछ भी करो, अपना एम बनाओ, मकसद बनाओ, पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौरे हाजिर भी होकर और आखिरत भी। रोते रोते कब तक कहोगे दौरे हाजिर हमारा नहीं है। तो भाई पढ़ो लिखो और कामयाब हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, इस टाइम को ऐसा जाया ना करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस यही मैं अपनी बात को